हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रतिशत देखेंगे जिसमें सीडीपी, आईसीटी, यूके जीके और इंडियन जीके से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इससे पूर्व हमने शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो आपके पास लगा है 4 महत्वपूर्ण टॉपिकों पर प्रतिशत बनाया था और उसमें कुछ जो है इंडियन जीके के भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, काफ़ी अच्छा बेहतर रूप से मिश्रण किया गया है। तो संपूर्ण वीडियो आप देखना जिससे आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से बना रहेगा। पहला क्वेश्चन है, बौद्धिक साहित्य में पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ठीक है, देखो बौद्धिक साहित्य और पाली भाषा में, ठीक है। ए देवभूमि, बी हिमवंत, सी उत्तर कुरु, डी गौरी कुरु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा यानी बी इसका आंसर होगा, हिमवंत, ठीक है ना। तो बौद्धिक पाली भाषा में जो शब्द का प्रयोग किया गया था उत्तराखंड के लिए, उसका नाम क्या, किस शब्द का प्रयोग किया गया था? हिमवंत का प्रयोग किया गया था। अगर हम बात करें देवभूमि का, तो देवभूमि ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया? देवभूमि का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वहीं हम बात करें तो ऐत्रीय ब्राह्मण में जो है उत्तर कुरु का उल्लेख किया गया है। वहीं हम बात करें गौरी कुरु, तो किस में उल्लेख किया गया है? यहाँ उल्लेख किया गया है, कालिदास की एक रचना है रघुवंशम, ठीक है ना। तो रघुवंशम में गौरी कुरु का उल्लेख किया गया। तो काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, चारों फैक्ट उत्तराखंड के बारे में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, उत्तराखंड जी से संबंधित। आगे दूसरा क्वेश्चन है, खेल से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में किन खिलाड़ियों को दिया गया? ठीक है ना। ए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी बैडमिंटन, बी मोहम्मद शमी क्रिकेट तथा सुशीला चानू हॉकी, सी पवन कुमार कबड्डी और रितु नेगी कबड्डी, और डी है ओजस प्रवीण देवताले तथा आदित्य गोपी चंद स्वामी तीरंदाजी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है ना। देखो, अगर हम पुरस्कारों की बात करें भारतीय लेवल पर, इंडियन लेवल पर, तो खेल रत्न को महत्व दिया, भारत रत्न को महत्व दिया जाता है। और खेलों में किसी को दिया जाता है तो खेल रत्न को खेलों में महत्व दिया जाता है। दो आधार पर पूछ सकता है, एक तो पुरस्कार के माध्यम से, दूसरा खेल भी आपके पास लगा हुआ सिलेबस में, 2 टॉपिक में, ठीक है। तो इस आधार पर पूछ सकता है। अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। 2023 में मात्र 2 लोगों को खेल रत्न दिया गया था, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। अगर बात आएगी अर्जुन पुरस्कार की तो 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था 2023 में, ठीक है। टोटल 39 लोगों को खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ 2023 में, ठीक है। मोहम्मद शमी आएगा तो इसमें देख लेना आप, मोहम्मद शमी जो है और क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं और इनको जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेबसाइट से संबंधित है। आगे काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, निम्न में से कौन सी वेबसाइट भारतीय वैवाहिक से संबंध नहीं है? www.जीवनसाथी.com, फिर www.भारती matrimony.com, और तीसरा है www.शादी.com, और डी है www.मांगलिकशादी.com। तो इनमें से कौन सा ऐसा वेबसाइट जो शादी से संबंधित या वैवाहिक से संबंधित है, जहाँ पर आप विवाह करने चाहते हो, इस वेबसाइट में जाओगे तो आपको बहुत से कुछ मिलेगा। तो इसमें से कौन सी वेबसाइट नहीं है? तो इसका आंसर सीधा सीधा डी हो जाएगा, ठीक है। मांगलिकशादी.com नहीं है, ठीक है। बाकी ये तीनों, भारत मोनी भी है, शादी.com भी है, जीवनसाथी.com भी है। अगर बात करें तो टॉप पे शादी की जो वैवाहिक वेबसाइट है, ये देखो शादी की कोई बात ही नहीं है, केवल वेबसाइट की बात आ रही है, इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। आपको ध्यान यहाँ आकर्षित करना है, यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल पर्सन तक ही आपको सीमित रहना है। आप अगर क्वालिफाई हो जाओगे तो आगे आप फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो। अगर टॉप की बात करें तो बेज गेट एक मैट्रिमोनी एक वेबसाइट है जो भारत ही नहीं विदेश में भी काफ़ी प्रसिद्ध है और चर्चित है, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 5वां,
निम्न में से कौन सा बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य आपके पास लगा हुआ है, ठीक है ना। मानसिक स्वास्थ्य, निर्देशन, ठीक है, समायोजन, परामर्श और योग, फिट इंडिया। ए, अक्सर गुस्से में दिखाई देना। बी, परेशानी, चिंतित हुआ डरा हुआ महसूस करना। सी, दूसरे व्यक्ति की परेशानी को समझना। और डी, दैनिक कार्य को ठीक से न कर पाना। तो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा? बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण कौन सा नहीं है, ठीक है, तो आकलन कीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी दूसरे व्यक्ति से परेशानी को समझना। देखो, खुद ही कोई व्यक्ति ग्रस्त है, उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं है, तो वो दूसरे के बारे में क्या चिंतित करेगा, ठीक है ना। गुस्सा आ सकता है। अक्सर क्या होता है कि जब हम प्रेशर में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जैसे कई प्रकार की द्वंद्व, स्वालीनता, भग्नाशा, इस प्रकार की भावना आ जाती है, तो एक गुस्सा भी आ जाता है, परेशानी हो जाती है, तो चिंतित भी होते हैं, डरा हुआ महसूस भी करता है व्यक्ति। और दैनिक, जब आदमी का मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होता है तो दैनिक कार्य को भी ठीक से नहीं कर पाता है। तो इसका आंसर सही 3 होगा, ठीक है। प्रत्येक फैक्ट से क्वेश्चन बनाया गया है, निश्चित तौर पर आपके लिए औषधि का कार्य करेगा। एक एक प्रश्न। निम्न में से कौन सा परामर्श का प्रकार नहीं है? ए, निर्देशनात्मक परामर्श। बी, गैर निर्देशनात्मक परामर्श। सी, उद्धार परामर्श। और डी, सहयोगात्मक परामर्श। तो परामर्श भी आपके उसमें लगा हुआ है, ठीक है, निर्देशन और परामर्श। तो इसका सही आंसर होगा सहयोगात्मक परामर्श नहीं है। अगर परामर्श की बात करें तो 3 प्रकार के परामर्श है, निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और उद्धार परामर्श, ये 3 प्रकार के हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां। ई लाइब्रेरी, ई कोर्सेज, ई बुक तैयार किया है, तो किस ने तैयार किया है? ए, HRD जो मंत्रालय है। बी, स्वयं प्रभा। और सी, NROER। और डी, स्वयं। तो किसने इनको तैयार किया था, ई लाइब्रेरी और ई कोर्सेज, ई बुक को? तो इसने किसने किया था? इसका सी आंसर होगा, यानी NROER ने इसको तैयार किया था। आगे जीके से संबंधित है, इंडियन से संबंधित है। राज्य और राज्य लगा हुआ है ना आपके पास, भारतीय राज्य, तो उसमें राज्य, राजधानी और मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो आएंगे। भारत के राज्य और मुख्यमंत्री के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। सी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। और डी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो आपने आकलन कर दिया होगा, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी मनोहर लाल खट्टर नहीं है इसका, ठीक है ना। इस अभी कुछ 1-2 महीने ही हुए हैं, तो नायाब सिंह सैनी इसके जो है अभी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप कर सकते हैं। दूसरा, अभी MP यानी मध्य प्रदेश में 15 वर्षों तक वहाँ पर शिवराज सिंह चौहान थे, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर सकते हैं। मोहन यादव वहाँ पर वर्तमान MP में, ठीक है ना। मोहन यादव वहाँ पर वर्तमान क्या है, क्योंकि काफ़ी प्रसिद्ध जो लोग पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर मोहन यादव हैं, ठीक है ना। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर थे, अब सैनी जी हैं। इसी प्रकार से जैसे झारखंड में भी अभी बदल चुके हैं, चंपई सोरेन है वहाँ पर, ठीक है ना। अभी राजस्थान में है, राजस्थान में देखो, पहले एक बार गहलोत हुआ करते थे और एक बार वसुंधरा राजे हुआ करती थी। तो अब वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी भजन लाल शर्मा है, ठीक है ना, राजस्थान में। तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 9वां। उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बीच भाग में श्वेत पृष्ठ पर नीले रंग पर किस जलधारा को नहीं दर्शाया गया है, ठीक है ना। आपको मालूम है कि आपके उस जो आपका राज्य चिन्ह है उसमें 4 जो है नदियों को दर्शाया गया है और 3 पहाड़ियों को दर्शाया गया है। ए, गंगा नदी। बी, यमुना नदी। सी, भागीरथी नदी। और डी, काली नदी। तो कौन सा, किस नदी को उन 4 नदियों में स्थान नहीं दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा भागीरथी नदी, ठीक है। देखो, यमुना नदी
है ही, ये गढ़वाल से ही है और गंगा भी। तो ये जो गंगा बनती है तो भागीरथी अलकनंदा से भागीरथी ये बनती है, दोनों से ही गंगा बन जाती है, ठीक है। काली नदी भी है और दूसरे है एक राम गंगा नदी, ठीक है। देखो राम गंगा नदी का तो दूधातोली से ही उद्गम हुआ है, लेकिन कुमाऊं में ज़्यादा बहती है, तो दो नदियां कुमाऊं से संबंधित है, दो नदियों का संबंध गढ़वाल से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक टेहरी राजा नरेंद्र शाह पर आधारित है, ठीक है ना। ये उत्तराखंड जीके में आ गया, आप हिंदी से इसका ताल्लुक समझ भी सकते हो, नहीं भी समझ सकते हो। ए प्रेम पथिक, बी गोरखवाणी, सी मनोदय काव्य और डी रामायण प्रदीप, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। प्रेम पथिक जो है नरेंद्र शाह पर आधारित है, ठीक है। वहीं हम बात करें, ये क्वेश्चन LT 2021 में बना था, रामायण प्रदीप जो है LT में बना था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, और यह मेधाकर बहुगुणा का है, ठीक है ना। ये काफ़ी प्रसिद्ध है, मनोदय काव्य काफ़ी बार ये आ चुका है ग्रुप सी में, और एक भरत कवि थे, भरत कवि की है ये, ठीक है ना। गोरखवाणी की भी काफ़ी प्रसिद्ध है। देखो गोरखवाणी आप अगर उत्तराखंड के इतिहास पढ़ोगे और उत्तराखंड के हिंदी साहित्य का गढ़वाली साहित्य का इतिहास पढ़ोगे, तो वहाँ पर गोरखवाणी की बात आती है कि जहाँ से हमें एक विस्तार मिलता है साहित्य का। तो ये किसका था, सुदर्शन शाह का था, ठीक है ना, सुदर्शन शाह का। और प्रेम पथिक आप जानते हो, तोता कृष्ण गैरोला का था, तारादत्त गैरोला का था ये, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को आप निश्चित तौर पर नोट रखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार बनते हैं, तो इन छोटे छोटे क्वेश्चनों में काफ़ी बार दिक्कतें भी हो जाती है। तो प्रेम पथिक आपने तोता कृष्ण गैरोला का ही है, इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा, ए केदारनाथ वन जीव विहार चमोली, बी गोविंद वन जीव विहार उत्तरकाशी, सी सोन नदी वन जीव विहार टेरी और बी डी बिनसर वन जीव विहार अल्मोड़ा। तो इसका कौन सा सही होगा, तो इसका सही गलत जो है, सही सुमेलित नहीं है। सोन नदी वन जीव विहार टेरी में नहीं है, यह पौड़ी में है, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, कालसी शिलालेख की खोज फॉरेस्ट ने कब की थी। फॉरेस्ट ने कब की थी, ए 1958, बी 1848, सी 1870 और डी 1860। पहला वाला 1858 है, ठीक है ना। तो कब की गई थी इसकी खोज, तो इसकी खोज जो है 1860 में की गई थी, ठीक है ना। अशोक का ये शिलालेख है, और लगभग इस शिलालेख की बात करें तो 257 ईस्वी पूर्व की शिलालेख, ठीक है ना, माना जाता है इसका। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे, निम्न में से कौन सा ग्रामीण जनसंख्या का सही क्रम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ पर जनसंख्या ग्रामीण है, उसके बाद इस क्रम में आगे बढ़ेगा। ये पौड़ी टेरी पिथौरागढ़ चमोली, बी टेरी पौड़ी पिथौरागढ़ चमोली, सी हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून नैनीताल और डी बागेश्वर रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी चमोली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा, तो इसका सही आंसर होगा यानी सी होगा इसका, ठीक है ना। तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे, हरिद्वार शहरी क्षेत्र में है लेकिन ग्रामीण संख्या यहाँ की बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, फिर उधम सिंह नगर, फिर देहरादून, फिर नैनीताल। इसके मतलब नहीं कि जो पहाड़ हैं टेरी गढ़वाल या अल्मोड़ा या पौड़ी, वहाँ पर जो है ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा होगी। इस पॉइंट को आप नोट रख लेना। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप देखेंगे, कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं कि जहाँ पर कन्फ्यूजन बन जाता है। तो हरिद्वार उधम सिंह नगर देहरादून नैनीताल। शहरी बात आएगी तो शहरी में जो है देहरादून हरिद्वार और उधम सिंह नगर की बात। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 14, वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या नहीं है, वेब कैमरा, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी माइक्रोफोन। तो किसकी आवश्यकता जो है
वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं होती है, आवश्यकता नहीं है। तो इसका बी आंसर होगा, कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं पड़ती है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईमेल पता या एड्रेस कितने भागों में होता है? जब हम ईमेल भेजते हैं तो उसका कितने भाग होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 भाग, 3 भाग, 5 भाग या 4 भाग? तो इसके 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। पहले भी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा? ए हर्षचरित बाणभट्ट, बी अष्टाध्यायी पाणिनि, सी सेतुबंध परवरसेन और डी मित्राक्षरा विशाखदत्त। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला होगा। ये तो आपको मालूम है कि हर्षचरित जो है बाणभट्ट का है, अष्टाध्यायी जो है पाणिनि का है। अब इस दो में से आपने निश्चित करना कि कौन सा क्वेश्चन इसमें सही हो सकता है, कौन सा सही नहीं है मतलब। तो इसका आंसर डी होगा, ठीक है ना। सेतुबंध परवरसेन का है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो मित्राक्षरा, तो जो मित्राक्षरा है यह विशाखदत्त का नहीं है, ठीक है ना। यह विशाखदत्त का नहीं है, यह जो है यह विज्ञानेश्वर का है, ठीक है ना। और जो विशाखदत्त का है, उनका विशाखदत्त का जो है कौन सी रचना है? तो विशाखदत्त की ये वाली रचना नहीं है, ये विज्ञानेश्वर की है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। मुद्रा राक्षस होगा उनका, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेना। कई मिलते जुलते शब्दों में दिक्कत होती है, तो यही एक पहचान होती है एग्जाम के लिए। 17 नंबर का प्रश्न है, 2023 में कुल कितने लोगों को खेल रत्न दिया गया? 3 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को, 6 व्यक्तियों को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये पूर्व में भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो 2 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया था। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में ई डिस्ट्रिक्ट योजना 2009 में किस जिले से प्रारंभ हुई? ए पौड़ी गढ़वाल, बी उत्तरकाशी, सी टेरी गढ़वाल और डी देहरादून। तो ई डिस्ट्रिक्ट एक संचार माध्यमों का एक बहुत ही उपयोगी है, और ई जो शासन प्रशासन है, गवर्नेंस है, तो उसके लिए काफ़ी युक्ति का कार्य इस कार्यक्रम से हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा पौड़ी होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगे 19 नंबर का प्रश्न है, हिमालय दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? 1 सितंबर, 2 सितंबर, 9 नवंबर और 9 सितंबर। तो हिमालय दिवस का मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है, आपको मालूम है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं, इन पॉइंटों को आपने देखना है। वहीं आप बात करें तो 1 सितंबर की बात करें तो जो 1 सितंबर को एक खटीमा कांड हुआ था, ठीक है ना। तो 1 सितंबर को जो है कुमाऊं दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 सितंबर को कुमाऊं दिवस मनाया जाता है, जबकि 2 सितंबर को क्या मनाया जाता है? कुमाऊं दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को गढ़वाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये राज्य स्थापना दिवस है, इस पॉइंट को याद कर लेना। और यह हिमालय दिवस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे 20वां नंबर का प्रश्न है, कैतिरु राजाओं की राज भाषा थी, तो कौन सी भाषा रही होगी? ए गढ़वाली, बी संस्कृत भाषा, सी कुमाऊनी भाषा और डी खस भाषा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि तब उस जब यहाँ पर गढ़वाल कुमाऊं में शासन हुआ करता था तो संस्कृत भाषा को कितना महत्व दिया गया था। 21 नंबर का प्रश्न, अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत किसने दिया? ए मैस्लो, बी मियो, सी हर्जबर्ग और डी मैकग्रेगर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जो XY सिद्धांत दिया था अभिप्रेरणा का, अभिप्रेरणा आपके सिलेबस में लगा होगा,
तो मैक ग्रेगर का है ये, ठीक है ना। मैस्लो का सिद्धांत आप जानते हैं। एक पिछली बार पूछा गया था कि अभिप्रेरण का स्वास्थ्य सिद्धांत, तो वह हर्ज़बर्ग का था, ये 2021 एलटी में पूछा गया था। और द्विकारक सिद्धांत इनका अभिप्रेरण का द्विकारक सिद्धांत है। स्पीयरमैन का बुद्धि से संबंधित द्विकारक सिद्धांत है, पॉइंट नोट कर लेना। अगर आएगा द्विकारक सिद्धांत किसका था तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। 21 नंबर का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का, भंडारी समिति या कमेटी का संबंध है। ए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन आरक्षण देना। बी, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली का दर्जा देना। सी, राज्य में महिलाओं को आरक्षण देना। और डी, ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो भंडारी कमेटी का संबंध आप जानते हो कि इसका संबंध क्या है, डी है, ठीक है ना। और डी को जो है 22 में क्या था कि ढोल जो उसमें तात्कालिक उन्होंने उनकी अनुशंसा पर ही हरीश रावत थे, तो उन्होंने एक उन्होंने कहा था और इसकी समिति बनी थी भंडारी समिति, और फिर जो है ढोल को वाद्य यंत्र घोषित किया गया है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है कब किया गया, तो यह जो है 16 में किया गया, ठीक है। इस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। और अभी सूचना मिली है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है या एलटी का जो एग्ज़ाम है उसका जो पेपर की डेट पीछे हो गई है शायद में अगस्त में। अभी उन साक्ष्यों और प्रमाण पर हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी हुआ होगा तो फिर भी आपके पास डेट 2 महीने 3 महीने का समय है, अभी भी आपको कुछ करने की आवश्यकता है। कई बार एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर बहुत ही कि देखो पीछे होना चाहिए था, पीछे होना चाहिए था। अब ये तो आप ही जाने कि पीछे होना चाहिए था तो आप इसका कितना लाभ ले सकते हैं, लेकिन इतना सुनिश्चित है कि जितना पीछे जाएगा उतना ही कंपटीशन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर इस पॉइंट को आप याद कर लेना। वो लोग भी यही हैं, ग्रुप में जुड़े होंगे, चैनल से जुड़े होंगे, धरातल पर कार्य कर रहे होंगे, अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे होंगे कि जो कहते हैं कि जल्दी होना चाहिए था, जो नहीं कह रहे हैं कि जल्दी नहीं होना चाहिए था। अब देखने वाली बात है कि कितने कहाँ से फाइट करने के उपरांत कितने लोग निकलते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना है कि भाई अगर किसी ने कम पढ़ा है वो भी तो पढ़ेगा, लेकिन जो ज़्यादा अध्ययन कर रहा है यह सुनिश्चित है कि वो भी और अध्ययन करेगा, फिर भी फाइट ज़्यादा बढ़ेगी निश्चित तौर पर। अभी तो 3 महीने का समय था, कोई भी निकल सकता था, लेकिन अब पेपर आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जिन्होंने पढ़ाई की वो भी और पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं कि वो जो है वहाँ पर अपना अध्ययन को विराम देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक हमारी सोच एक काल्पनिक सोच है कि आगे बढ़ जाएगा तो हम कितनी पढ़ाई करेंगे। तुम पढ़ाई करोगे तो और भी पढ़ाई करेंगे, सभी लोग अध्ययन करेंगे, इस पॉइंट को हमेशा नोट कर लेना। लेकिन निश्चित तौर पे 100% में इस बात को आप मान के चलो, ठीक है ना। ये सत्य है, ये प्रमाणित है, ये प्रमाणित तथ्य हैं। अगर समय बढ़ता है तो जिनके पास कम समय वो तो पढ़ेंगे, लेकिन जिनके ज़्यादा जो अध्ययन कर रहे हैं, कोचिंग सेंटरों में कर रहे हैं या जिनके पास समय, वो भी अपनी गति को तेज करेंगे और फिर निश्चित तौर पर वो भी ज़्यादा अध्ययन करेंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा ही। तो देखो निश्चित है कि अब आपको भी बैठना नहीं है। अगर ये समय दिया गया है तो ये समय आपको बार बार नहीं मिलेगा, सुनिश्चित कीजिएगा आप। ऐसा नहीं कि आप जून का महीना गर्मियों का ऐसे चला जाएगा, मई जून का, तो अभी भी आपको निरंतर अपना अध्ययन करना है और निकलता वही है जो थोड़ी बहुत निरंतर अपना अध्ययन करता है। इस पॉइंट को आप याद रख लेना। तो अपना अध्ययन कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। आज के लिए